स्टूडेंट्स शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने 4.1 का इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाई थी उसको आप लोग जरूर देखें। इंट्रोडक्शन में मैंने सबको समझाया हुआ है कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्या उसकी जनरल फॉर्म है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पहले आप एक्सरसाइज वाली वीडियो कभी मत देखें, पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर समझें और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन वाली वीडियो सॉल्यूशन खुद से ट्राई करें एक बार। जब आप पर क्वेश्चन ना हो तो ही आप वीडियो देखें। ठीक, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और लैंग्वेज को पढ़ने के बाद, समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज को पढ़ने के बाद इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मुझको लिखनी है। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये शॉर्ट फॉर्म है। मैंने आपको उसमें भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि आप शॉर्ट फॉर्म को कहीं लिखेंगे नहीं है, आपको फुल लिखना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है भैया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a and b are both not equal to 0, both not equal to 0। मतलब a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, इंडिविजुअली एक के जीरो हो सकते हैं। और इसी बात को अदर वर्ड्स में ऐसे भी लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म आपको ये याद रखनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी 0, जहां पर a b c रियल नंबर्स हैं, a और b दोनों साथ साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को जो बुक में लिखा हुआ है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मुझको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी ₹X and the cost of a pen be ₹Y। हमने क्या मान लिया कि एक नोटबुक की कॉस्ट ₹X है और पेन की जो कॉस्ट है वो ₹Y है। हम उल्टा भी मान सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए पेन इज X एंड कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज Y, उल्टा ही मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की जो कंडीशन है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो कहता है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन। क्या कहता है भैया, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स डबल है। तो हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मान लिया है ऊपर, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने लिया था x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन दैट इज y। तो x इज इक्वल टू 2y। तो ये हमने इक्वेशन तो बना दी। अब हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो 2y को इधर ले आओ, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और अगर आपको बिल्कुल इस फॉर्म में लिखनी है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो ला करके x माइनस 2y प्लस 0, ताकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन जरूरत नहीं है, आप यहाँ तो छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला आपका, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फिलहाल हम वही चल रहे हैं। आप इस तरह के और क्वेश्चन को भी करेंगे बाई एज ए सजेशन योर टीचर्स। जो भी आपको टीचर आपको सजेस्ट करेंगे उनके तरीके से कराएंगे आप, कि वो कौन सी बुक सजेस्ट करते हैं आपको, RD शर्मा या जो भी करते हैं, उसमें आपको इस तरह के और क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनका यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी वैसे बाद में प्रोवाइड करूँगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस तरीके के, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट करें। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। इन सभी लीनियर इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में
एक्सप्रेस करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो इक्वेशन लिखी हुई है ये सभी सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। इनको हमको पहले जनरल फॉर्म मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखना है और फिर ए बी सी की वैल्यूज बतानी है। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, जो सी है जो कॉन्स्टेंट है वो उधर है, उसको आप इधर लेके आओ, तो रिटेन एज 2x प्लस 3y, इसको जब इधर लाओगे तो इधर आ जाएगा माइनस में 9.3/5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो सी को हम कैसे लिख देंगे, माइनस 9.3/5 इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट हो गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हेयर ए बी सी की वैल्यू क्या होंगी बच्चों, ए की वैल्यू 2ax, बी वाई तो b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.3/5। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जल्दी बताओ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, x माइनस 5/y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो कैन वी राइट इट एज x प्लस -1/5। कैसे लिखा, जरा समझें, ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से समझें। y का जो मल्टीप्लाई में ऊपर में वो 1 है, 1/5, और इस माइनस को हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया, -1/5 y का कोएफिशिएंट है, और इसको लिखेंगे ऐसे -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या एक तरीका थोड़ा लिखने का जो है नोटबुक में वो है कंपेयर विद, बल्कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और x का कोएफिशिएंट कौन है, 1, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू -1/5 और c की वैल्यू -10। ax तो a के कोएफिशिएंट, ऐसा कोएफिशिएंट 1, by और c की वैल्यू -10। ठीक, आंसर आ गया। थर्ड क्या था बच्चों हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y। थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 3y। तो इससे 3y को पहले इधर लेके आएंगे हम, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब 1x ताकि ax पढ़ा जाए प्लस b कौन होगा, -3, और साथ में कांस्टेंट जो c टर्म यहाँ पे नहीं है उसको हमने 0 लिख लिया, इज इक्वल टू 0, ताकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी गेट व्हाट, a की वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ b -3 और वैल्यू ऑफ c 0। तो ये इसका आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, ओके। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि मैंने फोर्थ पार्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, ये फोर्थ पार्ट हो गया है। थर्ड पार्ट को हम इधर देखते हैं अभी। ये बच्चों फोर्थ पार्ट हो गया, x इज इक्वल टू 3y। थर्ड देखते हैं, -2x प्लस 3y। थर्ड पार्ट इज -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये तो और भी इजी है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 6 को इधर लेके आओ, -2x प्लस 3y, 6 इधर लाओगे तो -6 इज इक्वल टू 0। तो -2x प्लस 3y, और इस वाले -6 को लिखेंगे -6 ऐसे। ठीक, तो क्या हो जाएगा हेयर, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छा। 5 इसको इधर लेके आओ, 2x, 5y इधर लाओगे तो 2x प्लस 5y, और उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 2x प्लस 5y प्लस लिख देते हैं एक ऐसे करके, क्या 0 इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और वैल्यू ऑफ ए बी सी, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है क्या, जल्दी बताएंगे सभी, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक। 6, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इस बार y वाले टर्म यहाँ पे नहीं है,
तो जैसे कि यहाँ y वाली टर्म नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 0 इंटू वाई करके, ax प्लस बी वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, and when we compare with ax plus by plus c is equal to 0, then the value of a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं 7th। उधर देखो 7th में y माइनस 2 लिखा हुआ है, तो x वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसको 0 के साथ लिखेंगे, 0 इंटू एक्स करके, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 0x प्लस 1 इंटू वाई, और इस वाले माइनस 2 को लिखेंगे माइनस 2 ऐसे करके। ठीक, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये बना कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ a कितनी हुई 0, वैल्यू ऑफ b 1 और वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू माइनस 2। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, 8 5 इज इक्वल टू 2x, 8 5 इज इक्वल टू 2x, तो राइट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस y प्लस c एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो जल्दी बताओ कैसे करेंगे हम इसको। 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू कितना है 2x, तो सबसे पहले सुनो 5 को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ तो इधर क्या रह गया 0, 5 उधर गया तो 0, इधर बचा 0, उधर हो गया 2x माइनस 5। अब इनको ना घुमा कर लिख दो, ये इधर लिख दो ये उधर लिख दो, इसको बोलते हैं साइड चेंज कर दिया हमने, ये साइड इधर और ये साइड हमने लिख दी भैया इधर, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब 2x प्लस 0y, 2x प्लस 0y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर y वाली टर्म मिसिंग थी तो y वाले का जो कोफिशिएंट है वो 0 लेके हमने लिख दिया, 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ a क्या होगी 2, वैल्यू ऑफ b क्या होगी 0 और वैल्यू ऑफ c क्या होगी माइनस 5। ये इसका आंसर आ गया है। ठीक, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन में देखो ऐसा भी है, शायद मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते थे, आंसर अलग भी आ सकता है इन क्वेश्चंस का, कि जैसे कि y 5 इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ था, हम 5 को उधर लेकर गए, हम ऐसा ना करके अगर हम 2x को उधर ले आए, कोई बच्चा कहता है कि हम तो 2x को उधर लाएंगे, तो बिल्कुल लाओ, 2x कैसे हो गया माइनस में, अब इसको आप लिखोगे माइनस 2x पहले 5 बाद में इज इक्वल टू 0, और बीच में जो टर्म मिसिंग है 0 वाली y वाली मतलब सॉरी, वो भी लिखनी पड़ेगी, तो लिखा वही है इस बार भी हमने। इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये ax प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बन गई है। अब ये वैल्यू a की है, ये b की, c की, तो अब हम a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5 लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर इस क्वेश्चन के ठीक है। तो दो ही क्वेश्चन थे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो एक बार इसको अच्छे से करें, ट्राई करें, और मुझको ना कमेंट करके जरूर बताया करो, डू कमेंट प्लीज, कमेंट करें मुझको कि कैसा आपको फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि सभी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव और इजी वे में पढ़ाई कर सकें। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।